हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जेई में कुछ क्वेश्चंस को। इस चैप्टर से, इस वीडियो से हमें यह पता चलेगा कि जेई में किस पैटर्न में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हम प्रिपेयर हो सके हमारे अपकमिंग ईयर्स के जेई के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया 23 के एग्जाम में। 23 के पेपर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी E is lambda. Okay, now if the kinetic energy of the electron becomes E/4 then the de Broglie wavelength will be। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या ही क्वेश्चन है, देखो लैम्डा पहले कितनी थी, h/√2m काइनेटिक एनर्जी दैट इज E दिया गया है, तो यहाँ पे E थी, ठीक है, और ये पहले थी लैम्डा। अब क्या होगा, अब हमारे पास लैम्डा कितना टाइम्स चेंज होगा। इफ ये अगर मैं ये हो जाए, दैट मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी है उसको क्या किया गया, देखो E/4 कर दिया गया, तो इसको मैं E के जगह पे E/4 पुट करूंगा, 2me/4। देखो 4 रूट में है, रूट के बाहर निकालूंगा तो 2 ऊपर गया तो हो जाएगा क्या, 2h/√, सॉरी नॉट लाइक दिस, ये क्या हो जा रहा है 2me/4 का रूट बाहर निकला तो यहां पे आ गया 2 अब ऊपर गया तो हो गया कितना, 2h/√2me। अब ये क्या है, ये तो लैम्डा है, सो दिस विल कम एज ट्वाइस लैम्डा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, 3 वाला करेक्ट हो जा रहा है, ट्वाइस लैम्डा। समझ में आया ना। अगर एनर्जी को, सिंपल सा कंसेप्ट ही देख लो आप, एनर्जी पे वेवलेंथ जो है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एनर्जी पे कैसे डिपेंड करती है, √1/√e पे। तो एनर्जी को अगर 1/4 कर दिया जाए, एनर्जी को अगर 4 गुना घटा दिया जाए तो ऑब्वियसली ये 2 गुना बढ़ जाएगा, राइट। सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है 23 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स ऑफ two metals A and B having the work function phi A equals to 9 electron volt and phi B equals to 4.5 electron volt in नैनोमीटर पूछा। अच्छा, nm क्या है, डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का यूनिट, मतलब एक वेवलेंथ का यूनिट है। गिवन h इक्वल्स टू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। देखो सिंपल सी बात है, लैम्डा जो होती है, जो वेवलेंथ होती है, वो किस तरह से डिपेंड करती है, वो hc/phi होती है या फिर phi नॉट होती है, जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सॉरी, ये क्या है, वेव फंक्शन, राइट, वर्क फंक्शन, सॉरी वेव फंक्शन नहीं, वर्क फंक्शन, phi नॉट होती है, राइट। अब देखो phi a यहाँ पे, तो लैम्डा a जो है वो क्या दिया गया, hc की वैल्यू 1242/phi a की वैल्यू है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा b क्या है, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट समथिंग अराउंड 9, 3, 2 and 1 38, ठीक है, नैनोमीटर। लैम्डा बी क्या आ जाएगी, 1242 बाई क्या दिया गया है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो सिंपल सी बात है, ये क्या है, इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। ये अगर 9 है, 9 का आधा तो ये है 4.5, है ना, 9 का आधा क्या है 4.5, यानी इस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये 1 है तो ये हाफ है, ठीक है। 1 में 132.8 आया तो हाफ बाई हाफ, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2, सो सिंपली वी कैन राइट 276।
कैलकुलेशन इसी तरह फटाफट करना है। अब क्या पूछा है, डिफरेंस, दैट इज लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, सो दैट मीन्स 276 minus 138 which is equals to 138 nanometer। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखा किस तरह सिंपल कैलकुलेशन किया जाता है। देखो डिवाइडेड बाय अगर 9 करूंगा तो मेरा 138 आएगा, तो उसके आधा से डिवाइड करूंगा तो मेरा दुगना रिजल्ट आएगा। सिंपल सी बात है, 138 एंड 276। क्वेश्चन नंबर 3 JEK 22 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट through the same potential difference, the ratio of their linear momenta acquired by the above two particles will be। मोमेंटा का रेशियो पूछा है, तो मोमेंटा होती क्या है, देखो P इक्वल्स टू रूट अंडर ट्वाइस m इंटू एनर्जी E, ये होती है। इसका रेशियो पूछा है अल्फा पार्टिकल बाय प्रोटॉन का। ठीक है, हम लिखेंगे क्या इसको, रूट अंडर ट्वाइस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एनर्जी अल्फा बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। 2 विल कैंसिल आउट। अब देखो ये जो एनर्जी होती है, हमें पता नहीं है एनर्जी में क्या चेंज आएगी, तो उसको पता करते हैं। यहां पे कहा क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो E और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है, क्या रिलेशन होता है, E इक्वल्स टू होती है QV। ठीक है, E इक्वल्स टू होती है QV। अब कहा गया है V सेम है, सो सिंपली हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज M अल्फा, E के जगह पे Q अल्फा V बाय M प्रोटॉन Q ऑफ प्रोटॉन V। ठीक है, V विल कैंसिल आउट। अब देखो मास ऑफ रूट अंडर मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्या रिलेशन है। देखो जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है वो 4 गुना होती है मास ऑफ प्रोटॉन के। वी नो दैट mass of alpha particle is 4 times the mass of proton and charge of alpha particle is twice the charge of proton। ठीक है, पुट कर देंगे अब, तो यहां पे P अल्फा बाय P प्रोटॉन विल बी 4 mass of proton into twice charge of proton by mass of proton charge of proton। so MP QP QP MP will cancel out। हमारे पास बचा क्या, 4 रूट 2 बाई 1। सिंपली हम 4 को अगर बाहर निकाले सो 2 रूट 2 बाई 1, यानी कि 2 रूट 2 इज टू 1। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस रिलेशन ये वाला ध्यान में रखना था। ठीक है, रिलेशन ये वाला ध्यान में रखना था, और ये तो हमें पता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 एडवांस के पेपर का क्वेश्चन है 22 का। देखते, व्हेन लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ is incident on a metallic surface, the minimum potential needed to stop the emitted photoelectrons is 6 volt। ठीक है, now the potential drops to 0.6 वोल्ट। 6 वोल्ट से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है 0.6 वोल्ट पे। कब, जब एक और वेवलेंथ यूज किया जाता है जो कि 4 गुना है, 4 टाइम्स द फर्स्ट वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट 4 गुना हो जा रही है, और क्या हो रहा है देखो, एंड इंटेंसिटी हाफ ऑफ द फर्स्ट वेवलेंथ, फर्स्ट वन की इंटेंसिटी आधी, फर्स्ट वन से आधी हो जा रही है, वेवलेंथ 4 गुना हो जा रही है, तब पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होके हो जा रही है 0.6। अब पूछा जा रहा है व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट सोर्स एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन बोले तो फाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात हम क्या समझ रहे, HC बाई लैम्डा माइनस फाई इक्वल्स टू कितनी हो जा रही है, पहले तो हो रही है 6 वोल्ट, यानी कि E से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी E से हमें E से मल्टीप्लाई किया तो मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने लिखा है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ
ये हमारे पास दी गई है इतनी। अब क्या कह रहा है, जब लैम्डा हो जा रही है 4 टाइम्स, ठीक है, क्या देखो यहां पे दिया गया, इफ द सोर्स विद द वेवलेंथ बिकम्स 4 टाइम्स, तो अगर hc/4 लैम्डा हो जाए, hc/4 लैम्डा हो जाए, देखो इंटेंसिटी पे तो डिपेंड कर नहीं रही है, hc/4 लैम्डा हो जाए -5, इस समय पे पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो जाती है कितनी, 0.6 वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिख सकते हैं, राइट, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1/2 अगर सॉल्व करेंगे तो hc/लैम्डा और यहाँ पे hc/4 लैम्डा, यानी कि 3hc/4 लैम्डा इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से सॉल्व करके देखेंगे लैम्डा कितनी आती है, दैट मीन्स 3hc/4 इंटू 5.4 EV, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो hc/E की वैल्यू हमारे पास दी गई है, hc/E की वैल्यू हमारे पास दी गई है, ओके। अब सिंपली क्या करना है, 3 इंटू 1.24 इंटू 10⁻⁻⁶/4 इंटू 5.4, ये v क्या है, ये तो यूनिट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये पूरी वोल्ट हो रहा है, राइट, वैसे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों लाना जरूरी था, क्योंकि हमारे पास hc/E की वैल्यू थी। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं वैल्यू पुट करके, लैम्डा इक्वल्स टू 3 इंटू 1.2 कितनी दी गई, 24 इंटू 10⁻⁶/4 इंटू 5.4, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी समथिंग अराउंड 1.72 इंटू 10⁻, देखो ये वाली वैल्यू आ जा रही है 10⁻⁻7 मीटर, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन में 10⁻⁻7 मीटर 1.72 इंटू 10⁻⁻7 मीटर दी गई है। तो मेरे को क्या करना है, अब लैम्डा की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी इसमें ही पुट कर देते हैं, चलो इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास 1.hc/1.72 माइनस 5 इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सॉल्व करके देखेंगे, हमें चाहिए क्या, 5 चाहिए, तो hc/1.72 प्लस माइनस 6 EV इक्वल्स टू 5। यहां से सॉल्व करके देखेंगे, hc/E की वैल्यू हमारे पास है, तो E पुट करेंगे तो यहाँ पे E² आ जाएगा, देखो माइनस कैंसिल करेंगे, तो जो भी आप इसको कैलकुलेट करके देखना ये वाले को, तो आपकी 5 की वैल्यू जो आएगी विच विल बी अराउंड 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके 1.2। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया गया है तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे पुट करने की, H की वैल्यू अलग से पुट करो, C की वैल्यू अलग से पुट करो, और hc इंटू E की वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी, सॉरी, अगर hc/E की वैल्यू है 1.24 इंटू 10⁻⁻6, तो hc की वैल्यू क्या होगी, 1.24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू E, तो वही वाली वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे 10⁻⁻6 इंटू E। अब देखो -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 22 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू 1.227/x can be used to find the de Broglie wavelength, that is h/mv, ये de Broglie of wavelength होती है, ठीक है। Now where m stands for mass of electron, p is the momentum of electron, k is the kinetic energy of the electron, v is the accelerating potential of the electron। देखो सिंपल सी बात क्या है, हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे लैम्डा, x की वैल्यू हमें निकालनी, लैम्डा इक्वल्स टू कितनी दी गई है, 1.227 बाई रूट, सॉरी ओनली x,
ओके और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी होता है, पी यानी कि एम वी होता है, और हम लैम्डा को इस तरह से भी लिख सकते हैं एच बाई रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से लिखते हैं एच बाई रूट अंडर 2 ट्वाइस m q इंटू v वोल्ट, इस तरह से लिखते हैं। अब देखो m और q की वैल्यूज अगर पुट करें, दैट इज चार्ज और मास, अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरे पास जो आएगी दैट विल कम एज 1.227। ये इलेक्ट्रॉन की मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज में अगर पुट करूं तो मेरे पास जो आएगी वो आएगी 1.227 बाई रूट वी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, रूट अंडर v हो जाएगी। वैसे भी डायरेक्टली यहाँ पे तो मैं करके दिखा, बट डायरेक्टली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के केस में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 1.227 बाई रूट वी, ये होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, सो x के जगह पे अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो रूट वी, अगर याद नहीं है तो इस तरह से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है 21 के पेपर में, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस in 3 dimension is 300 Kelvin. The corresponding de Broglie wavelength of the electron approximately at 300 Kelvin is. de Broglie wavelength का सवाल। अच्छा, 2 ऑप्शन अभी तक नहीं है ना, ये रहा 2 ऑप्शन। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेम्परेचर के साथ 3 डायमेंशन इन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, इसकी हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें निकालनी है। ठीक है, सेम टेम्परेचर 300 केल्विन पे। ओके, अब देखो कि हम क्या जानते हैं, एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस 3 डायमेंशनल बोल दिया गया है, तो क्या होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था दैट इज 3/2 kT, यही तो होता है ना, 3/2 kT। अब हम लैम्डा जो कि है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसे हम लिखते हैं h बाई एम वी, और जिसे हम लिखते हैं h बाई रूट अंडर 2m ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये लिखते हैं। अब इसके जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, h बाई रूट अंडर 2m 3/2 kT, so 3/2 kT, 2 will cancel out, हमारे पास क्या बचा, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई रूट अंडर 3m kT, ये हमारे पास आ गई। अब देखो सारे वैल्यूज पता है, kb क्या है, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन ये है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 बाय रूट अंडर 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, राइट, इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दी गई है कितनी, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, और एक चीज दी गई है दैट इज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एब्सोल्यूट दैट इज 300। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यूज पुट करके। सॉल्व करके देखो, बहुत ही सिंपल सा बात है। देखो 10 टू द पावर माइनस 31 23, इसको सॉल्व करोगे फिर रूट के बाहर निकाल दोगे। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगी दैट इज 6.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, यानी कि 6.26 नैनोमीटर nm। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 2 करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट करेक्ट, 2.26 नहीं 6.26 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया 21 के पेपर में, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे, देख रहे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कोलाइड्स विद H प्लस आयन, द दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन एटम फॉर्म हुआ कौन से एक्साइटेड स्टेट का, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। ओके, अ फोटोन इज रिलीज्ड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड
फोटोन। देखो पहली बात तो ये एनर्जी जो दी गई है इलेक्ट्रॉन की E1 इक्वल्स टू दी गई है कितनी 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके कारण कोलिजन के कारण जो हाइड्रोजन एटम क्रिएट हुआ, जो बना, वो कौन से एक्साइटेड स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो अगर मैं वहां पे E2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो n इक्वल्स टू 1 होता है। अच्छा ये क्या होती है देखो -13.6 बाई n स्क्वायर, ये तो लिखते हैं एनर्जी हम, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो सिंपली वी कैन राइट 13.6 by 4, 4, 3, 12 and 1 4, so -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। अब देखो क्या हो रहा है कि व्हेन द फोटोन, मतलब एनर्जी कितनी रिलीज होगी जब फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, राइट। जब फोटोन रिलीज हो रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, राइट। तो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी अगर मैं निकालूं डेल्टा E, that is E1 minus E2, we can calculate that, यानी कि 2.6 minus of -3.4, that means 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई चेंज इन एनर्जी, राइट। और लॉस इन एनर्जी, सिंपल सी बात है, लॉस इन एनर्जी। अब देखो क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, वो किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन एनर्जी बाय h, इस पे डिपेंड कर रही है। चेंज इन एनर्जी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय h की वैल्यू आपके पास दी गई 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये क्या है जूल सेकेंड में है, तो इसको भी मैं SI में ले आता हूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज पुट करता हूं। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू V बाय, अच्छा V को लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो ये वोल्ट में है, ये जूल सेकेंड में है। अब क्या हो रही है देखो, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितनी आ गई 6, ये कटेगा, दिस इज 1.1 1.6, सो 34 ऊपर गया तो आया समथिंग लाइक 9। सो वी कैन सिंपली राइट जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है वो क्या हो जाएगी 1.45 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है देख लो, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 1.45 इंटू 10⁻- नॉट -90 10⁻9 मेगाहर्ट्ज। अच्छा यहाँ पे 9 लिखा हो ना, हाँ 9 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 2020 का क्वेश्चन, अ मूविंग प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इफ K and P denote the kinetic energy and momentum respectively, then choose the correct option। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझना है कैसे, इसको समझना है ऐसे कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, ये हमारे पास दिया गया है। अब ये होती क्या है h/mv, mv, ठीक है, ये होती है। और सिंपली अगर हम लिखे सो h/m ट्वाइस m/e, ये हम लिखते हैं, राइट। और k लिख दो, काइनेटिक एनर्जी है तो k लिख दो, ठीक है, इक्वल्स टू h/2 m/k। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी सी बात है। बोला है ये दोनों टर्म इक्वल है, ये क्या है एक्चुअल में, ये तो मोमेंटम है। सो वी कैन सिंपली राइट h/pe इक्वल्स टू h/pp, मतलब PE इक्वल्स टू PP हम लिख सकते हैं। तो मोमेंटम जो है वो इक्वल हो गया है, ठीक है। तो अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है तो उसकी मोमेंटम जो है वो भी सेम हो रही है। अब पूछा क्या जा रहा है, यहां पे रिलेशन हमसे पूछा है, ये 4 रिलेशन एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड। तो देखते हैं मोमेंटम क्या है,
रूट अंडर ट्वाइस m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू रूट अंडर ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। सो यहां से हम देख सकते हैं क्या, दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर दे तो यहाँ पे 2, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से भी देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये वाला टर्म मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से कब किस तरह से रिलेटेड हो रहा है। देखो ये 4 ऑप्शन में से हम समझते हैं कि अगर मोमेंटम इक्वल होता है PP इक्वल्स टू PE, ठीक है, क्योंकि ये तो हो रहा है, एक कंडीशन ये तो हो रहा है कि मोमेंटम इक्वल है, तो यहां पे देखो 3 ऑप्शन है, 1 2 3 ऑप्शन है, ठीक है, जहां पे मोमेंटम इक्वल होता है। अब हम क्या जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, प्रोटॉन की मास जो है वो इलेक्ट्रॉन की मास से ज्यादा होती है, तो ये वाला क्वांटिटी बड़ा होगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर। सो के ई इज ग्रेटर देन के पी। के ई कहां पे है देखो, के ई इज ग्रेटर देन के पी एंड पी पी इज इक्वल्स टू पीई। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है 2020 के पेपर में। Assuming the nitrogen molecule is moving with RMS velocity at 400 Kelvin, the de Broglie wavelength of nitrogen molecule is close to, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, de Broglie wavelength मतलब लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम वी होता है, राइट, उसके जगह पे हम √2mE भी लिखते हैं, ठीक है, √2mE लिखते हैं, ओके। ये भी एक रिलेशन आती है। अब लैम्डा के जगह पे यहां पे क्या किया गया है, आरएमएस वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है, क्या पूछी गई है, आरएमएस वेलोसिटी। यहां पे बोल रही है कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो आरएमएस वेलोसिटी से दौड़ रही है, आरएमएस वेलोसिटी से भाग रही है। सो ये जो आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, वी आरएमएस इक्वल्स टू √3kT/m, ये तो होती है आरएमएस वेलोसिटी। अच्छा, इसको मैं अगर सिंपली h/mv के टर्म्स में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे वेलोसिटी जो है ये आरएमएस है, सो h/m इंटू आरएमएस बोले तो 3kT/m, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कैंसिल आउट करोगे तो आपको पास मिलेगा, ये m को रूट के अंदर ले जाऊंगा तो m स्क्वायर और m कैंसिल, सो 3kTm ये आ गया हमारे पास लैम्डा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करने हैं। h की वैल्यू 6.6 इंटू 6.60 इंटू 10⁻34 बाई 3 इंटू, अब क्या करना है, k की वैल्यू, k यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23, ठीक है, टेम्परेचर दी गई है 400 केल्विन, और एक चीज क्या दी गई, मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये भी दे दिया गया है, तो मल्टीप्लाई करो 4.64 इंटू 10⁻26 kg। लंबा सा कैलकुलेशन, लंबा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, 10 वाले जो भी टर्म्स है ना उनको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दो, इसके साथ कैंसिल आउट करो, तो आपकी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड अप्रोक्सीमेटली अराउंड 0.24 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, दैट मीन 0.24 एंगस्ट्रॉम। ओके, ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया 2019 के पेपर में, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल इज चेंज्ड फ्रॉम 300 nanometer to 400 nanometer. Now the decrease in stopping potential is close to what? यहाँ पे hc/e की वैल्यू दी गई है, दैट इज 1240 नैनोमीटर वोल्ट, ठीक है, ये दी गई है पर वोल्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या पता है, hc/ एक इक्वेशन हम जानते हैं, hc/λ माइनस फाई इक्वल्स टू होती है क्या, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये होती है, हम जानते हैं।
अब क्या हो गया देखो, यहां पे चेंज किया गया क्या, Hc, या फिर यहां पे सिंपली V हम लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, या फिर EV भी लिखो तो चलेगा क्योंकि हमारे पास Hc/E की वैल्यू है। ओके, तो देखो अब देखो Hc/λ1 अगर मैं करूं, Hc/λ1 करूं, क्योंकि पहला वेवलेंथ हमारे पास क्या है 300 नैनोमीटर, सो Hc/λ1 माइनस ये हमें पता नहीं है फाई इक्वल्स टू EV, ठीक है, और इसको मानते इक्वेशन 1, Hc/λ2 माइनस फाई इक्वल्स टू है EV, इसको भी मानते इक्वेशन 2, V1 एंड V2, सॉरी, इतना समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूं, तो 5 मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो मेरे पास बचेगा क्या, Hc को अगर कॉमन लिया जाए सो 1/λ1 माइनस 1/λ2 इक्वल्स टू E इंटू V1 माइनस V2, ये हमारे पास बच गया है। Hc/E इंटू ये कितना हो जाएगा, λ2 माइनस λ1/λ1 λ2, सो λ2 माइनस λ1 बाई λ1 λ2 इक्वल्स टू V1 माइनस V2, यही पूरा टर्म तो हमसे पूछा है। V1 माइनस V2 बोले तो द डिक्रीज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही पूरा टर्म तो पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। सो V1 माइनस V2, Hc/E की वैल्यू दी गई है 1240 इंटू λ2 माइनस λ1, λ2 बोले तो क्या है यहाँ पे 400 माइनस 300 इंटू 4 3 1200, ठीक है, ये हो गया। बस अब क्या करना है, सॉल्व कर देना, 1240 इंटू 100 बाई 1 2 1 2 3 4, सिंपली 0 0 विल कैंसिल आउट, हमारे पास वैल्यू कुछ आ जाएगी 124 बाई 120, दैट इज 1.03 विच इज सिमिलर टू 1। देखो 1 है क्या वोल्ट, आंसर 1 है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, क्लोज टू डिक्रीजिंग पोटेंशियल, क्लोज टू मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 1 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए गए जो कि पूछे गए थे जेईई के एग्जाम में फ्रॉम द चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि पैटर्न किस तरह का रहता है क्वेश्चंस का और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।